लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। लड़की कहती है कि लड़का मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स नहीं मानता। ये मेजर प्रॉब्लम्स मैंने पाई। जो हस्बैंड्स होते हैं वो वाइफ की फैमिली को अपनी फैमिली नहीं समझ पाते। मैं अभी भी इसमें यही बात दोबारा से बोलना चाहूँगी कि देखिए ये कपल के डायनामिक पे डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि वो दोनों अल्टीमेटली साथ आ रहे हैं। तो कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस दिखा पा रहे हैं या नहीं। एज अ पार्टनर क्या मैं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ या नहीं कि मेरे पार्टनर के लिए उनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रहा हूँ रादर कि वो मेरी फैमिली को एम्ब्रेस करे, राइट, मेरे लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। ये बात बोली नहीं जाती है, समझाई नहीं जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने सालों साल जो कंडीशनिंग चली आ रही है हमने औरतों पे डाल रखी ना कि तुम्ही को सब कुछ करना है। आदमी को क्या करना है शादी में, एक्सेप्ट कि तुम सेरेमनी में पहुंच जाना, उसके बाद क्या, राइट। तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप दो परिवारों को साथ ला रहे हो, दोनों के परिवार भी खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। या तो आप ये बोल दो कि आपके लिए फैमिली मैटर नहीं करती है, राइट, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से कह रहे हैं कि मैटर करती है तो फिर संभाल के भी हमें ही रखना है। और एक्चुअली शादी का मतलब एक रिलेशनशिप का, शादी का मतलब तो यही है। ये आपने बहुत सही बात कही। मैं यहाँ पे अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल वापस से देती हूँ। ये जो हम कहते हैं ना बच्चे सीखते हैं जो वो देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मा पापा की रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेरे पापा एंड ऑल्सो माई ब्रदर हैव वेरी ब्यूटिफुली बैलेंस्ड द रिलेशनशिप ऑफ वाइफ एंड अ मदर। क्योंकि मेरा भाई भी है, वो हमारे साथ रहता है, तो वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मतलब इन लॉज के साथ रहते हैं। जब मेरी मम्मी साथ रही थी तो तब भी इन लॉज थे, मेरे दादा दादी भी साथ रहते थे। तो आई हैव ऑलवेज सीन द डायनेमिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मुझे शेयर करना है कि जब लड़कियाँ कहती हैं ना कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझता। सो मेरे नाना नानी एक घर पे रहते थे, हमारे घर के पास ही था वो। जब मेरी नानी गुजर गई तो उसके बाद मेरे नाना अकेले रह गए। एंड देन मेरे पापा नाना जी के पास गए कि आप हमारे साथ रहोगे, आप अकेले नहीं रहोगे। देन पूरी सोसाइटी के लिए वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि आप नाना जी को घर पे कैसे बोल रहे हो रहने के लिए। और उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात होती थी कि आप हमारे घर का पानी नहीं पीते और साथ में नहीं रहते। तो पापा ने बोला आप उसके पेरेंट हो मेरे पेरेंट हो, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूँ। और ये मम्मी ने नहीं कहा पापा को, ये पापा ने खुद किया। गए और नाना जी को हमारे घर की प्रेजेंट घर की चाबी पकड़ाई और बोला कि ये आपका घर है, हम आपके घर में रहते हैं, आप हमारे साथ रहोगे। एंड देन माई नाना स्टेड विद मी फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। एंड इस बात से ना कभी मेरी दादी को ऑब्जेक्शन हुई होती, तो वो ये भी मेरे पापा को यही बोलते कि अगर आप मेरी माँ हो, मैं आप मेरे साथ रहती हो, तो ये भी हमारे पिता हैं, हमारे साथ रहेंगे। मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू ये दर्शाना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ मानते नहीं हो, अगर आप सिर्फ ये नहीं कहते हो कि तुम्हारे पिता मेरे पिता और तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, आप अगर सच में ऐसे मानने लगते हो तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि वो आपको रियल लाइफ में दिखेंगे कि आप इक्वल मानते हो दोनों के पेरेंट्स को। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट जो मैं भी बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि अच्छे रिश्ते नहीं होते। और जैसे आपने अपना एग्जाम्पल शेयर किया, मैं भी ऐसी फैमिली जानती हूँ जहाँ नाना नानी दादा दादी सब एक ही घर में रह रहे हैं, तो वाइफ की फैमिली, हस्बैंड की फैमिली सब साथ में रह रहे हैं एंड सब खुश हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े वो तो होते ही हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा है। और मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो गुड, फ्रेंडली लेवल पर हैं, सपोर्टिव हैं, अपना फ्रीडम और स्पेस भी मेंटेन्ड है, लेकिन उस तरीके से एक फैमिली यूनिट भी बन के रखा हुआ है। क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा मतलब कैसे बेटर करना है, हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस शायद नहीं करते हैं, या ऐसे एग्जाम्पल्स हमें कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि यार जो ख़राब है बस वही शायद सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल प्रूव होती है। तो अगर हम अपने फंडामेंटल्स अगर हम क्लियर रखेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और हैविंग सेड दैट, कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मे बी पर्सनालिटी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या नहीं आ पा रहा, वो मेल नहीं आ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स के बाद भी नहीं हो पाता। एंड
इवन दैट इज़ ओके. यू स्टिल नीड टू सी कि उस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, इंक्लूडिंग लोग, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी पर्सनैलिटी. तो हम भी एक पॉइंट के बाद नहीं चेंज कर पाते, और हमारे एफर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बदल जाएगा. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी के साथ में भी, तो उनको उस दायरे में रह के सोचने की ज़रूरत है कि चलो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं. एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट पॉलिसी. एग्जैक्टली. किसी को कभी भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे ना, वो कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान चेंज तब करता है जब वो करना चाहते हैं. चाहे सही या गलत बाहर से किसी को कुछ भी लग रहा हो, पर मेरे अंदर से आएगा, मैं तभी करूँगा या करूँगी. तो कंट्रोल करना, चेंज करने की कोशिश करना, फोर्स लगाना, वो लॉन्ग रन में कभी काम नहीं आता. ओके, वन थिंग दैट यू वुड वांट टू से फॉर गर्ल्स जो कहते हैं कि उनको इन लॉज के साथ नहीं रहना विदाउट द जजमेंट. ऑफ कोर्स नो जजमेंट, बिकॉज ये इंडिविजुअल चॉइस है. बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो फिर साथ रहना है या नहीं रहना है, ये आपको अपने पार्टनर के साथ मिलके आपके रिलेशनशिप के लिए क्या बेहतर होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के डिसाइड करने की ज़रूरत है. क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं, आपके साथ एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी भी अपनी सोच है और उसकी भी अपनी नीड्स हैं. तो अगर दोनों जने सेम पेज पर हैं, अगर हम यहाँ पे मैरिज की बात कर रहे हैं, अगर दोनों जने सेम पेज पे हैं तो गुड. अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको सॉर्ट आउट कीजिए कि आप सेम पेज पर आ सकें. और यहीं पे अगर आप बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो, राइट, कि मुझे करना ही नहीं है, तो फिर अगेन फिर पार्टनर ऐसे चूज़ करो जो इससे ओके हैं. और अगर आप कहीं बीच में हो तो प्लीज़ अपने पार्टनर का ओपिनियन भी फैक्टर इन करो, क्योंकि आइदर और कि मेरे हिसाब से ही चलेगा, रिश्ते में वो नहीं हो सकता. रिश्ता ख़राब हो जाएगा अगर दोनों में से कोई भी एक जना इस तरीके से करेगा. तो पेरेंट्स के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपको अपने रिलेशनशिप और पार्टनर को ध्यान में रख कर भी सोचना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग चेंज नहीं करते हैं. कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो भी साथ में रहना पड़ जाता है, राइट. तो साथ में रहो या ना रहो, रिलेशनशिप कैसे बेटर होगा सबके साथ, ये तो सोच ही सकते हो. ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सेम घर में रहना है, ऊपर नीचे रह सकते हो, आप आमने सामने रह सकते हो, राइट. तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे कि आपका पार्टनर भी खुश रहे, अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो कैसे आप बैलेंस कर पाओगे. जब ये सोच लोगे तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे. दैट्स ब्यूटीफुल. ऑलराइट दोस्तों, इस क्लिप को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, जैसे स्पिरिचुअल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर. इन प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट, होकस पोकस विद आंचल.